हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटॉमिया क्लासेस। मैं विजय भान सिंह, बायोलॉजी टीचर। आइए हम लोग करते हैं नीट में आने वाले क्वेश्चंस की एनालिसिस। क्या होता है, नीट में बायोलॉजी के टोटल 90 क्वेश्चंस आते हैं और इन 90 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि टोटल ये 90 क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। अब देखिए, ये टोटल 90 क्वेश्चन जो कि है एनसीईआरटी से तो सिर्फ और सिर्फ 85 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन जो कि है आउट ऑफ एनसीईआरटी से बाहर से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 85 क्वेश्चंस के बारे में मैं बात करना चाहता हूं कि ये फिर आते कहां से हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी से होते हैं। देखिए, मेमोरी एंड डाटा बेस्ड क्वेश्चंस जो कि 35 टू 50 क्वेश्चंस होते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे एनसीईआरटी में से ये इसको उठा लिया जाता है, जैसे किसी चैप्टर से, जो कि किसी लाइन से, चैप्टर के किसी लाइन से, या फिर अगर हम बात करते हैं उसके फिगर से, या फिर हम बात करते हैं किसी ईयर्स को लेकर के, मतलब उठा लेते हैं। और अगर हम डायरेक्ट उसको याद किए हुए हैं तब तो ऐसे क्वेश्चन सही कर पाते हैं, वरना ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को मतलब एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन उसको याद रखनी पड़ेगी और डाटा को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं तो 35 टू 50 क्वेश्चंस पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस उसके बाद देखिए है कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मेनली सिर्फ नॉर्मली पढ़ने से, याद करने से नहीं होता है। पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद उसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं, फिर कई पॉइंट को जोड़ करके एक क्वेश्चन बनाते हैं, और या उनके कंसेप्ट से बनाते हैं, या ऑप्शन को जोड़ करके चेंज किया जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं जो नॉर्मली नहीं समझ में आता है, वो थोड़ा उसे अच्छे से ध्यान से पढ़ना होता है। उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो कि होते हैं 35 टू 50 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद ये टोटल दोनों मिलाकर के एनसीईआरटी के 85 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ये अच्छे से एनसीईआरटी कर लेते हैं तो 85 क्वेश्चन हमारा फाइनल हो जाता है। फिर सिर्फ 5 क्वेश्चन बचते हैं, जो कि हमको क्या करना है कि एनसीईआरटी जब हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ते चलेंगे, उसके बारे में जिस चैप्टर में जहां पर एनसीईआरटी के बाहर जाना है उन चीजों को मैं डिस्कस करता चलूंगा और आप लोग उसे याद करते चलेंगे, या कंसेप्ट होगा तो समझते हुए चलेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इतने जो कि है 90 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद हम लोग करने वाले हैं, अच्छा अब मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, आगे के लेक्चर्स में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 12th का टॉपिक। जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि 12th के जितने चैप्टर्स हैं उनमें 10 सालों में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, फिर 2019 में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, फिर हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं 12th एनसीईआरटी की, तो टोटल इससे क्वेश्चन आता है 42 से लेकर के 45 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर हम 11th की एनसीईआरटी की बात करते हैं, एनसीईआरटी फर्स्ट, तो उससे जो क्वेश्चन आते हैं 45 से लेकर के 47 क्वेश्चन, क्योंकि उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, वो थोड़े उसमें लंबे लंबे टॉपिक भी हैं। और इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले इसीलिए हम लोग इस 12th की एनसीईआरटी का एनालिसिस करेंगे। और देखिए, सबसे इसमें पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें टोटल 10 ईयर में 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं। और आप देख लीजिए 2019 में जो कि है सिर्फ 1 क्वेश्चन, और हम एक्सपेक्ट करते हैं 1 से 2 क्वेश्चन की। सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आता है। ये छोटा चैप्टर है, बहुत सरल चैप्टर है, लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे आप तो जो कि है एक क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा, और हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन जो कि है गलत हो सकता है। इसलिए बहुत छोटा चैप्टर होने के कारण ज़्यादातर लोग इसे पढ़ते भी नहीं है, लेकिन हमें इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, इसको याद करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें देखिए टोटल 10 सालों में आए हुए 54 क्वेश्चंस। और फिर उसके बाद ये देखिए 2019 में सिर्फ जो कि है 3 क्वेश्चंस, एक्सपेक्ट करते हैं 3 से 5 क्वेश्चन की, मतलब 3 क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। हालांकि ये बड़ा चैप्टर है। और फिर उसके बाद है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से इसका वेटेज देखिए 50 क्वेश्चन, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन फिर भी इससे 50 क्वेश्चन आए हुए हैं। 2019 में 2 क्वेश्चंस,
और एक्सपेक्ट करते हैं 4 से 5 क्वेश्चन की। 4 से 5 क्वेश्चन ज़्यादातर आते ही हैं और इसमें छोटे छोटे डाटाबेस भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ कंसेप्चुअल होते हैं। तो इसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ टोटल 10 सालों में जो कि है 24 क्वेश्चंस 2019 में 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं और एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि ये देखिए कितना 2 से 4 क्वेश्चन के आसपास आए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, बताते हैं जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स के 2 चैप्टर्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और दूसरा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका भी वेटेज पहले जो कि ज़्यादा आता था तो कुछ लोग जो कि है इसके बारे में ज़्यादा पढ़ते थे, लेकिन अब जो कि इसके क्वेश्चन जो कि है कम हो गए हैं और सारे चैप्टर्स का वेटेज लगभग सेम हो गया है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा। तो देख रहे हैं जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों में जो कि है 45 क्वेश्चंस आया हुआ है और 2019 में जो कि है 5 क्वेश्चंस और एक्सपेक्ट हम लोग करते हैं 4 से 5, जबकि पहले जो कि आता था लगभग 10 क्वेश्चंस के आसपास सिर्फ जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स से आता था। अगर उसके बाद अगर हम देखते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो कि है टोटल 10 सालों में 56 क्वेश्चंस और 2019 में देख सकते हैं आप सिर्फ 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं 4 से 5 क्वेश्चन ही और इससे ज़्यादा नहीं। और इसको स्टूडेंट्स हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम लोग इस सब चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मैं बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर मेमोरी बेस्ड सीधे डाटा टू डाटा आया हुआ है और उसके ऑप्शंस आए हुए हैं और वहाँ पर आंसर हम क्या लगाते हैं और कितने क्वेश्चन जो कि कंसेप्ट बेस्ड हैं और कैसे क्वेश्चन 1-2 पॉइंट को 3 पॉइंट को जोड़ करके ऑप्शन बना दिया गया है और फिर उसके बाद उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। फिर उसके बाद अगला एक इवोल्यूशन टॉपिक है जो कि अपने आप में एक अलग ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। और इसमें देखिए इवोल्यूशन में 43 क्वेश्चंस आए हुए हैं 10 सालों में और अगर हम देखते हैं 2019 में सिर्फ 3 क्वेश्चंस और एक्सपेक्ट करते हैं 4 क्वेश्चंस की। वैसे 3 से 5 क्वेश्चन तक ये आता है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इसमें है टोटल 30 क्वेश्चंस टोटल 10 ईयर्स में 30 क्वेश्चंस और 2019 में 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं और एक्सपेक्ट करते हैं 3 से 5 क्वेश्चंस की। फिर उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इससे क्वेश्चन थोड़ा कम आते हैं, लेकिन पिछले आए हुए सालों में जो कि है 10 सालों में 29 क्वेश्चन है, लेकिन 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है 1 से 2 क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। वैसे हम बात करें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस की तो इससे पहले जो कि क्वेश्चन कुछ कम आते थे लेकिन अब ज़्यादा आने लगे हैं, इस वजह से हमें इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। 3 क्वेश्चन मिनिमम और 5 क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर टोटल जो कि 16 क्वेश्चंस 10 सालों में। फिर उसके बाद ये देखिए 2019 में कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस और फिर उसके बाद देखिए एक्सपेक्ट करते हैं सिर्फ 1 क्वेश्चन। आप देखिए आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि हम इस चैप्टर को छोड़ दें। देखिए एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पर सिर्फ 1 क्वेश्चन। 2019 में देखिए क्या है 4 क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हैं, हमें सबकी अच्छे से एनालिसिस करके अच्छे से पढ़ाई करनी है। और स्टूडेंट्स देखिए ऑर्गेनिज्म, फिर उसके बाद हम लोगों का स्टार्ट हो जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी के 4 चैप्टर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पहला चैप्टर जो कि इससे 24 क्वेश्चन टोटल 10 सालों में और 2 क्वेश्चन 2019 में आया, 2 क्वेश्चन इसका वेटेज भी है। और लगभग जितने भी इसके चैप्टर्स हैं जैसे इकोसिस्टम हो गया, इससे 31 क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चन जो कि है 2019 में आया हुआ है, इसका भी एक्सपेक्ट करते हैं सिर्फ 2 क्वेश्चंस का। इसी प्रकार से है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसमें भी जो कि आया हुआ है 28 क्वेश्चन 10 सालों में, लेकिन 2019 में सिर्फ 2 क्वेश्चन आया हुआ है और 2 क्वेश्चन का वेटेज भी है।
अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो ठीक है, लेकिन इस समय जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसको देखते हुए उन्होंने एनसीईआरटी ने मतलब नीट ने क्वेश्चन भी अपने जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज, ज़्यादातर पोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें इन्वायरमेंटल इशू से क्वेश्चन के नंबर उन्होंने बढ़ा दिए हैं। पहले जो कि क्वेश्चन कम आते थे लेकिन अब उन्होंने बढ़ा दिया। ये देखिए पहले फिर भी काफ़ी ज़्यादा आते थे, 53 क्वेश्चन 10 सालों में, उसका भी जो कि पिछले 2019 में आया हुआ है 2 क्वेश्चन, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं 4 क्वेश्चन की, जो 4 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा पूरे 12th का टॉपिक जो कि लगभग 42 से 45 क्वेश्चन आता है यहाँ पर 12th की एनसीईआरटी से। तो इतने क्वेश्चन तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिस पर हम ज़्यादा पढ़ें और कोई चैप्टर ऐसा नहीं जिस पर कम पढ़ें। हमें पूरा अच्छे से पढ़ना है और इसको देखते हुए कि मेमोरी एंड डाटाबेस इसको याद करना है और कंसेप्ट को हमें बिल्डअप करना है। और इसके लिए हम लोग लेक्चर लेते रहेंगे और बात करते रहेंगे इस पर। और अगले लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं 12th का पहला टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। दैट्स ऑल।